बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मे पीस मर्सी एंड ब्लेसिंग्स ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला बी अपॉन ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स एंड व्यूअर्स। आज हम एक और पैराग्राफ देख रहे हैं। उर्दू के पैराग्राफ को हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे और इसमें हम ख़ास जो फोकस है हमारा होगा वो इस बात को समझने पर होगा कि रिलेटिव प्रोनाउंस जो सेंटेंसेस को मिलाने के लिए वर्ड्स हैं इस्तेमाल होते हैं, तो उनको हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं सेंटेंसेस को मिलाने के लिए। मसलन दैट है, विच है, हुज है, इस तरह के जो वर्ड्स हैं, हु है, तो इस तरह के वर्ड्स को हम कैसे सेंटेंसेस को मिलाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और कौन सा जो ये रिलेटिव प्रोनाउन है कहाँ पे वो इस्तेमाल होना चाहिए, इस चीज़ पर हम इस वीडियो में फोकस करेंगे। इसके अलावा बाकी वोकेबलरी और सेंटेंस मेकिंग और टेंसेस वगैरह को भी हम साथ साथ डिस्कस करते जाएंगे। तो देखते हैं हम पैराग्राफ। मेरी वालदा बीमार थी और मैं उनके लिए अस्पताल से दवाई लेने जाया करता था। एक रोज़ जब मैं अस्पताल से आ रहा था तो मैंने सड़क के किनारे लोगों का हजूम देखा। मालूम हुआ कि मुल्तान की तरफ से एक तेज़ रफ्तार लॉरी आ रही थी और उसकी मुखालिफ सिमत से एक तांगा आ रहा था। लारी वाले ने हार्न बजाया जिसकी आवाज़, अब देखिए यहाँ पे इसको हम फोकस करेंगे, ये जिसकी आवाज़ ने घोड़े को डरा दिया और वो सरपट भाग निकला। तांगा बिजली के एक खंबे से टकराकर उलट गया। अब उलट गया के लिए हम देखेंगे, इडियम भी देखेंगे और इसके लिए हम वर्ड भी देख लेंगे। और तमाम सवारियां बुरी तरह ज़ख्मी हो गईं। जो लोग शदीद ज़ख्मी थे उन्हें फ़ौरन अस्पताल पहुंचा दिया गया। ये हमारे पास पैराग्राफ है। तो देखते हैं हम इसको। पहले मेरी वालदा बीमार थी, ये तो सिंपल ही है ना। तो इसमें देखिए मेरी वालदा माई मदर, ठीक है, माई मदर। तो बीमार थी, बीमार के लिए क्या वर्ड यूज़ होता है? इल होता है, ठीक है। आप इसके लिए इल वर्ड यूज़ कर लें, सिक वर्ड यूज़ कर लें या अनवेल यूज़ कर लें, कोई भी वर्ड आप यूज़ कर लें इनमें से, तो ये तमाम ठीक हो गए। ठीक के लिए आवाज़ आ जाएगा, ठीक है। तो इतने का तो आसानी से आप कर सकते हैं, माई मदर वॉज इल या माई मदर वॉज सिक या माई मदर वॉज अनवेल। और मैं उनके लिए एंड मैं आई, ठीक है, उनके लिए फॉर हार। तो मुअन्नस है तो फॉर हार लगेगा। हॉस्पिटल, अस्पताल, फ्रॉम हॉस्पिटल आ जाएगा ना, अस्पताल से, फ्रॉम हॉस्पिटल। तो दवाई लेने, मेडिसन, ठीक है, दवाई मेडिसन। तो लेने जाया करता था। दवाई लेने के लिए आपने याद रखना है कि ब्रिंग जो होता है वो वहीं से कोई चीज़ लेके आ जाना होता है। तो दवाई लेने ज़ाहिर है घर से जाके वापस आना होता है, तो फिर आएगा फैच, FETCH, फैच। तो जाया करता था के लिए आपको पता है कि जो पास्ट की हैबिट हो उसके लिए हम यूज्ड टू इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब यहाँ तक हम इसको सेंटेंस को तरतीब दे के बना लेते हैं। ये पास्ट में सेंटेंस है तो पास्ट में ही हम इसको करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो देखिए मेरी वालदा बीमार थी, माई मदर वॉज इल, सिंपल है, या सिक। माई मदर वॉज इल या अनवेल। एंड और मैं उनके लिए अस्पताल से दवाई लेने जाया करता था। एंड आई यूज टू गो टू हॉस्पिटल टू फैच मेडिसिन फॉर हर। एंड आई यूज टू, जाया करता था, यूज टू गो टू हॉस्पिटल टू फैच मेडिसिन फॉर हर। ये तो माई मदर वॉज इल एंड आई यूज्ड टू गो टू हॉस्पिटल टू फैच मेडिसिन फॉर हर। तो मैं उसके लिए अस्पताल से दवाई लेने जाया करता था, यानी यूज टू गो टू मतलब जाया करता था। तो पास्ट हैबिट के लिए यूज टू का इस्तेमाल करते हैं। तो अगर कोई बंदा ज़्यादा देर तक एक काम करता रहे तो उसको हम इसी तरीके से डिस्कस करते हैं, इसी तरीके से बयान करते हैं। एक रोज़, वन डे, ठीक है, वन डे, व्हेन जब,
मैं अस्पताल से वापस आ रहा था, आई, ठीक है, आई अस्पताल से वापस आ रहा, फ्रॉम हॉस्पिटल, फ्रॉम हॉस्पिटल, वापस आ रहा था, अस्पताल से आ रहा था मतलब वापस आ रहा था, कमिंग बैक, आ रहा था, कमिंग बैक। तो मैंने सड़क पर, तो के लिए कुछ नहीं लगेगा, मैंने सड़क पर, आई, मैंने सड़क पर, सड़क के किनारे लोगों का हजूम देखा, तो मैंने सड़क के किनारे, ऑन द एज ऑफ द रोड, ऑन द एज, EDGE, EDG, एज ऑफ द रोड, या ऑन द ब्रिंक ऑफ द रोड भी कह सकते हैं। लोगों का हजूम देखा, ठीक है, देखा के लिए क्या आ गया, सो, हजूम के लिए क्या आ गया, क्राउड, या गैदरिंग आप कर सकते हैं, गैदरिंग, क्राउड, ठीक है, लोगों का, ऑफ पीपल, ऑफ पीपल। सिंपल है, हो जाएगी इसकी ट्रांसलेशन। तो देखिए, एक रोज जब मैं अस्पताल से आ रहा था, वन डे व्हेन आई वॉज कमिंग बैक फ्रॉम द हॉस्पिटल, एक दिन जब मैं अस्पताल से वापस आ रहा था, तो क्या मैंने सड़क के किनारे लोगों का हजूम देखा, आई सॉ अ क्राउड ऑफ पीपल, अ क्राउड ऑफ पीपल ऑन द एज ऑफ द रोड, या ऑन द ब्रिंक ऑफ द रोड, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसको हम लिख देते हैं तरतीब के साथ। वन डे व्हेन आई वॉज कमिंग बैक, वन डे when I was coming back from hospital, तो क्या हुआ, जब मैं अस्पताल से वापस आ रहा था तो मैंने सड़क के किनारे लोगों का हजूम देखा, आई सॉ a crowd of people, या गैदरिंग लिख लें, I saw a crowd of people on the edge of the road। सिंपल हमारे पास ट्रांसलेशन हो गई। वन डे व्हेन आई वॉज कमिंग बैक फ्रॉम द हॉस्पिटल, आई सॉ अ क्राउड ऑफ पीपल ऑन द एज ऑफ द रोड, मैंने सड़क के किनारे पर लोगों का एक हजूम देखा। बिल्कुल सिंपल बन गया। आगे देखिए, मालूम हुआ कि मुल्तान की तरफ से, मालूम हुआ मतलब यहाँ पे सब्जेक्ट हम खुद यूज़ लगा लेंगे हम, ठीक है, आई केम टू नो, कम टू नो, ठीक है, केम टू नो, यहाँ पे पास्ट है तो केम टू नो, मालूम हुआ, पता चला, ठीक है, आई केम टू नो यहाँ पे लगा लेंगे, ठीक है, कि मुल्तान, दैट, के लिए दैट होगा, ठीक है, मुल्तान ही होगा, फ्रॉम मुल्तान की तरफ से, फ्रॉम मुल्तान, एक तेज रफ्तार, ठीक है, आ फास्ट रनिंग, ठीक है, लॉरी, आ फास्ट मूविंग, आ फास्ट रनिंग लॉरी क्या थी, आ रही थी, वॉज कमिंग। तो सिंपल, ये देखिए, मालूम हुआ कि मुल्तान की तरफ से एक तेज रफ्तार लॉरी आ रही थी। आई केम टू नो, मालूम हुआ, आई केम टू नो, आई केम टू नो दैट a fast running lorry was coming from Multan. Lorry was coming from मुल्तान। और आगे देखिए, आ रही थी और उसकी मुखालिफ सिमत से एक तांगा आ रहा था, और उसकी और हो गया इट्स अपोजिट डायरेक्शन, मुखालिफ के लिए अपोजिट, सिमत के लिए डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन,
अपोजिट डायरेक्शन, मुखालिफ समत से। एक तांगा, आ तांगा, तांगा के लिए तांगा ही यूज़ करते हैं हम। तांगा आ रहा था, वाज कमिंग, वाज कमिंग। एंड आ तांगा वाज कमिंग फ्रॉम इट्स अपोजिट डायरेक्शन। सिंपल। एंड आ तांगा was coming from its, इसकी opposite direction, और इसकी मुखालिफ से मुझसे एक तांगा आ रहा था। लारी वाले ने हार्न बजाया। अब यहाँ पे गौर कीजिए, लारी वाले ने हार्न बजाया। हार्न बजाने के लिए क्या है, लारी वाले के लिए यहाँ से मुराद है लारी ड्राइवर है, ठीक है, लॉरी ड्राइवर। लॉरी ड्राइवर, लारी वाला जो है यहाँ पे उसका ओनर नहीं है, ओनर मुराद नहीं है, चलाने वाला जो ड्राइवर है लारी वाला वही है। हार्न बजाया, ठीक है। ब्लू हार्न, ब्लू हार्न होता है, या साउंड, साउंडेड हार्न, ब्लो, ब्लू, ब्लोन, या साउंडेड, साउंड, साउंडेड, साउंडेड, साउंडेड हार्न, साउंडेड हार्न, ठीक है। जिसकी, जिसकी आवाज़, ठीक है। अब देखिए इसके लिए जिसकी आवाज़ यहाँ पे आ रहा है। अब यहाँ पे कौन सा यूज़ करें हम, ठीक है। पीछे जिक्र किसका हो रहा है, लारी वाले ने हार्न बजाया, हार्न बजाया। आवाज़ किसकी थी, हार्न की थी। हार्न क्या चीज़ है, बेजान चीज़ है। तो इसके लिए यहाँ बेजान चीज़ के लिए हम विच यूज़ करते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे हम विच को यूज़ करेंगे, ना ही हम दैट लगाएंगे और ना ही यहाँ पे हम हु या हुज़ वगैरह का इस्तेमाल करेंगे। जानदार चीज़ के लिए हम जो है हु और हुज़ वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। देखिए लारी वाले ने हार्न बजाया, ठीक है। अब द लॉरी ड्राइवर, द लॉरी ड्राइवर लॉरी ड्राइवर क्या, साउंडेड द हार्न, ब्लू द हार्न, ब्लू द हॉर्न। अब देखिए जिसकी आवाज़ ने, जिसकी आवाज़ ने, ठीक है। अब द साउंड ऑफ विच, पहले द साउंड, द साउंड ऑफ विच, याद रखें ये हमने यूज़ करना है। द साउंड ऑफ विच, जिसकी आवाज़ ने, ठीक है, घोड़े को डरा दिया। फ्राइटेंड द हॉर्स, फ्राइटेंड द हॉर्स, जिसकी आवाज़ ने घोड़े को डरा दिया, ठीक है। और एंड, वो, एंड ही, क्या, सरपट भाग निकला। गैलप्ड, डबल पी डी, गैलप्ड अवे, पास्ट है ना, गैलप्ड अवे, सरपट भाग निकला। अब देखिए हम इसको ट्रांसलेट करते हैं। लारी वाले ने हार्न बजाया, द लॉरी ड्राइवर ब्लू द हॉर्न, लारी वाले ने हार्न बजाया। द साउंड ऑफ विच, जिसकी आवाज़ ने, द साउंड ऑफ विच, किसने डराया, किसने है, हार्न की आवाज़ ने। द साउंड ऑफ विच, द साउंड ऑफ विच, जिसकी आवाज़ ने क्या किया, फ्राइटेंड द हॉर्स, फ्राइटेंड द हॉर्स, घोड़े को डरा दिया, जिसकी आवाज़ ने घोड़े को डरा दिया और वो सरपट भाग निकला। एंड ही की बजाय आप इट यूज़ कर सकते हैं। एंड ही गैलप्ड, गैलप्ड अवे, एंड ही गैलप्ड अवे, एंड इट गैलप्ड अवे भी आप यूज़ कर सकते हैं। दोनों इट जो है वो ज़्यादा बेहतर है। तो इट गैलप्ड अवे, और वो सरपट भाग निकला। आगे देखिए, तांगा बिजली के एक खंबे से टकरा कर उलट गया। तांगा, तो तांगा ही है, बिजली, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक पोल होता है, ठीक है। बिजली के एक खंबे से किसके साथ है, इलेक्ट्रिक पोल, इलेक्ट्रिक पोल, बिजली का खंबा, ठीक है, से टकरा कर, टकराना क्या होता है, कोलाइड, कोलाइड, कोलाइडेड, ठीक है। उलट गया,
इसके लिए आप लिखें ओवरटर्न्ड, ओवरटर्न, एक तो वर्ड हो गया ओवरटर्न्ड, दूसरा टर्न टर्टल, ये आप टर्न टर्टल ये इडियम यूज़ कर सकते हैं। टर्न टर्टल का मतलब यह है उलट जाना, और इसके अलावा ओवरटर्न का मतलब भी उलट जाना है। आप जो चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं। और आगे हम देखते हैं, और तमाम सवारियां बुरी तरह ज़ख्मी हो गई। तांगा बिजली के एक खंभे से टकरा कर उलट गया। तांगा क्या हुआ, पहले सब हम लिखेंगे उलट गया टकराने के बाद, ठीक है। तांगा पहले उलट गया हम लिखेंगे। तांगा टर्न टर्टल, तांगा टर्न या ओवरटर्न लिख लें, टर्न्ड टर्टल, ये इडियम यूज कर रहा हूं। टर्न्ड टर्टल आफ्टर कोलाइडिंग द इलेक्ट्रिक पोल, इलेक्ट्रिक पोल। तांगा जो है वो बिजली के खंभे के साथ टकरा कर उलट गया। टर्न टर्टल लिख ले या ओवरटर्न लिख ले, आप जो चाहें दोनों में से कोई भी वर्ड यूज़ कर सकते हैं। और तमाम सवारियां बुरी तरह ज़ख्मी हो गई, और ये मैं ऊपर लिख देता हूँ, और तमाम सवारियां बुरी तरह ज़ख्मी हो गई। एंड और तमाम एंड ऑल, तमाम के लिए ऑल हो गया। सवारियां आपको पता है कि पैसेंजर्स होते हैं, ऑल पैसेंजर्स बुरी तरह बैडली, ठीक है, जख्मी हो गई, इंजर्ड। अब इसको हम सीधा करके लिख लेते हैं। एंड ऑल द पैसेंजर्स, एंड ऑल द पैसेंजर्स क्या वर सीरियसली इंजर्ड, एंड ऑल द पैसेंजर्स वर सीरियसली या बैडली इंजर्ड। ऑल दी पैसेंजर्स वर बैडली इंजर्ड, और तमाम सवारियां बुरी तरह ज़ख्मी हो गई। एंड ऑल दी पैसेंजर्स वर बैडली इंजर्ड, ये भी दुरुस्त है। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं ट्रांसलेशन। आगे देखिए, जो लोग शदीद ज़ख्मी थे उन्हें फ़ौरन हस्पताल पहुंचाया गया। जो लोग से मुराद यहाँ पे दोज है, लोगों का जिक्र करने की ज़रूरत हमें नहीं है। हम दोज यूज़ करेंगे तो साथ लोगों का जिक्र भी शामिल हो जाएगा। शदीद, सीरियसली। ज़ख्मी के लिए आपको पता है कि इंजर्ड, उन्हें, दे का भी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, बस यहाँ पे वार ही यूज़ कर लेंगे। फ़ौरन, इमीडिएटली, अस्पताल पहुंचा दिया, टेकन टू द हॉस्पिटल, पहुंचा दिया गया, टेकन टू द हॉस्पिटल। अब हम इसको देखें, जो लोग शदीद ज़ख्मी थे, दोज हु वर, ये जो लोग का आ रहा है, जो लोग के लिए हम यूज़ कर रहे हैं, दोज हु वर सीरियसली इंजर्ड, इंजर्ड। अब सिंपली वर टेकन इमीडिएटली टू द हॉस्पिटल। ये जनाब हमारी ट्रांसलेशन हो गई। आसानी के साथ हमने इसको आसानी के साथ समझ भी इसकी आ जाएगी। दोज हु वर सीरियसली इंजर्ड, जो शदीद ज़ख्मी थे, यानी वो लोग जो शदीद ज़ख्मी थे, वर टेकन इमीडिएटली टू द हॉस्पिटल, उनको फ़ौरन ही अस्पताल पहुंचा दिया गया। एक दफ़ा हम इस पर एक नज़र डाल लेते हैं ताकि कहीं पे कोई गलती ना रह गई हो।
और हमेशा ये आपको रूटीन बनानी चाहिए कि जब भी आप कोई ऐसे या कोई पैराग्राफ की किसी की ट्रांसलेशन या कोई भी काम मुकम्मल करते हैं तो एक नज़र उसको दोबारा देखना ज़रूरी होता है। मेरी वालदा बीमार थी, माई मदर वाज इल, माई मदर वाज सिक, और मैं उनके लिए अस्पताल से दवाई लेने जाया करता था। एंड आई यूज़ टू गो टू हॉस्पिटल टू फैच मेडिसिन फॉर हर। एक रोज़ जब मैं अस्पताल से आ रहा था, वन डे व्हेन आई वाज कमिंग बैक फ्रॉम द हॉस्पिटल, तो मैंने सड़क के किनारे लोगों का एक हजूम देखा। आई सॉ अ क्राउड ऑफ पीपल ऑन द एज ऑफ द रोड, ऑन द ब्रिंक ऑफ द रोड। मालूम हुआ कि मुल्तान की तरफ से एक तेज़ रफ्तार लारी आ रही थी। आई केम टू नो दैट अ फास्ट रनिंग या फास्ट मूविंग लॉरी वॉज कमिंग फ्राम मुल्तान, और उसकी मुखालिफ सिमत से एक तांगा आ रहा था। एंड अ तांगा वॉज कमिंग फ्राम इट्स अपोजिट डायरेक्शन। लॉरी वाले ने हार्न बजाया। द लॉरी ड्राइवर साउंडेड द हॉर्न, द लॉरी ड्राइवर ब्लू द हॉर्न, जिसकी आवाज़ ने, द साउंड ऑफ विच, जिसकी आवाज़ ने घोड़े को डरा दिया, फ्राइटेंड द हॉर्स, और वो सरपट भाग निकला। एंड इट गैलप्ड अवे, तांगा बिजली के एक खंभे से टकरा कर उलट गया। तांगा टर्न्ड टर्टल आफ्टर कोलाइडिंग एन इलेक्ट्रिक पोल, आफ्टर कोलाइडिंग एन इलेक्ट्रिक पोल, एन इलेक्ट्रिक पोल। ये याद रखना है आपने कि एक खंभे से टकरा कर उलट गया। तांगा बिजली के एक खंभे से टकरा कर उलट गया। तांगा टर्न्ड टर्टल या ओवरटर्न्ड आफ्टर कोलाइडिंग एन इलेक्ट्रिक पोल, और तमाम सवारियां बुरी तरह ज़ख्मी हो गई। एंड ऑल द पैसेंजर्स वर बैडली इंजर्ड, जो लोग शदीद ज़ख्मी थे, दोज हु वर सीरियसली इंजर्ड, उन्हें फ़ौरन हस्पताल पहुंचा दिया गया। अब दे लगाने की ज़रूरत नहीं है, दोबारा रेपिटेशन अच्छी नहीं होती, ये गलत बन जाता है। नहीं, वर टेकन टू दी, दे नहीं लगेगा, वर टेकन टू दी हॉस्पिटल, उनको अस्पताल पहुंचा दी गया। जो ये हमारे जो पैराग्राफ की ट्रांसलेशन हो गई। तो मुझे उम्मीद है कि आज का मेरा ये जो लेसन है, ये ट्रांसलेशन है, ये आपके लिए ज़रूर फ़ायदेमंद साबित होगी। तो फिल वक्त हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।